कि ये ऋतिक सर का प्रोटीन नहीं है। उसमें आपको पिक्चर आपको देखने क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, कोई भी इसमें झोल नहीं रहेगा, क्लीन एंड क्लियर, कोई फालतू बात नहीं करूंगा। कोई पा रहे हो कौन सा कंपनी का बात कर रहे हो, एक बड़ा कंपनी है जिसको आई थिंक उसको फॉलो करके ये जो लेवलिंग है ये आपने बनाया कि प्रोजेक्ट किट से क्या रिजल्ट आते हैं और इसका जो लैब टेस्ट जो हुआ है NABL सर्टिफाइड लैब में उसमें क्या रिजल्ट आया है, सारा कुछ देखते हैं। चलिए, तो ऋतिक सर का प्रोटीन का रिव्यू लाओ, HRX प्रोटीन का रिव्यू लाओ, ऋतिक सर का जो प्रोटीन लॉन्च हुआ है उसका रिव्यू करो, आप टेस्ट करो उसको मसल बेस्ड प्रोजेक्ट किट के साथ, उसका लैब टेस्ट करो, लैब रिपोर्ट दिखाओ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था मेरे पास। सो आज कोडफिट लैब में मैं लेके आ गया HRX का A गेम हाई परफॉर्मेंस व्हे प्रोटीन का रिव्यू। इसका रिव्यू तो होगा ही होगा, बट कुछ चीज आप लोग को बोल देता हूँ। ये जो ऋतिक सर का प्रोटीन है, ऋतिक सर का प्रोटीन है बोल रहे हो ना, इसको थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि ये ऋतिक सर का प्रोटीन नहीं है। उसमें आपको पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आज आप लोगों को एक PPT अभी मैं दिखा रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि पूरा जो गेम है वो कहाँ पे है। सो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर बेस करके कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस मत करो, उससे आपको गलती हो सकता है। ये मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऋतिक सर को, डांस, उसका एक्टिंग, उसका जो परफॉर्मेंस, उसका बॉडी, सब कुछ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। मुझे भी लगता है कि ऐसा वैसा बॉडी अगर मुझे मिल जाते, वैसा बॉडी अगर हो जाते कैसा होता। सब कुछ अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं कभी भी एक सेलिब्रिटी का फेस देख के प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता हूँ। और ये जो रिव्यू मैं डाल रहा हूँ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है ये प्रोडक्ट के ऊपर, जो मैंने रिसर्च किया सारा कुछ आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, एकदम क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, कोई भी इसमें झोल नहीं रहेगा, क्लीन एंड क्लियर, कोई फालतू बात नहीं करूंगा, कोई भी आगे पीछे का स्टोरी मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा और एकदम क्लीन एंड क्लियर बात होगा। ठीक, मैं स्क्रीन पे एक PPT शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ ऋतिक रोशन का कंपनी नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मेंशन है HRX A गेम व्हे प्रोटीन जो है जॉइंटली ओन्ड बाय ऋतिक रोशन एंड एक्सिड एंटरटेनमेंट, और ये एक्सिड एंटरटेनमेंट जो है वो बेस्ड है मुंबई में सिल्वर पर्ल बिल्डिंग में 5th फ्लोर में। कंपनी पार्टनरशिप कर रहा है HRX के साथ, डिवा योगा के साथ, मलाइका अरोड़ा, हाउस ऑफ पतौदी के साथ। अभी नीचे देखिए ये जो कंपनी दोनों जो ऋतिक रोशन और एक्सिड एंटरटेनमेंट, ये पार्टनरशिप किया है जुई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो पेरेंट्स कंपनी है ओजीवा का, मतलब ओजीवा का जो प्रोडक्ट है ये कंपनी उसको ओन करते हैं। अभी देखिए नीचे मैंने मेंशन किया HRX का जो बिजनेस हेड जो है पल्लवी बर्मन, और जुई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का जो बिजनेस हेड है वो है मीर गांधी। ये दोनों मिलके ये जो ब्रांड है HRX, ये प्रोटीन को ओन कर रहे हैं। सो सिर्फ ऋतिक रोशन का पिक्चर यूज कर रहा है फॉर मार्केटिंग पर्पस। सब यहाँ पे बिजनेस है, सब बिजनेस है। यहाँ पे HRX ब्रांड जो है, हाँ वो ऋतिक सर उसका ब्रांड एम्बेसडर है, सब कुछ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ऋतिक सर इसको घर में बैठ के तैयार कर रहा है, कि ऋतिक सर का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो तो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, एक ब्रांड के ऊपर पैसा लगा है। और प्रोटीन जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो इन सारा जो कंपनी मिल के ये प्रोटीन को कोई एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, साइप्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो अभी जो प्रोडक्ट का जो मेन आई कैची जो जगह है उसको मैं दिखाता हूँ, जो बेसिकली आप एक कंपनी है इंडिया का, बहुत बड़ा कंपनी है सप्लीमेंट्स ब्रांड, उसके साथ आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाओगे। 59% फास्टर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 30% बेटर मसल रिकवरी। और यहाँ पे पीछे एक ग्राफ दे दिया जहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन और मसल रिकवरी का जो रेट है ये प्रोटीन यूज़ करने के बाद वो ज़्यादा है, वो यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड किया गया जो आपको ये जो प्रोसीडियर है इसमें आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो कौन सा कंपनी का बात कर रहे हो, एक बड़ा कंपनी है जिसको आई थिंक उसको फॉलो करके ये जो लेवलिंग है यहाँ पे बनाया हुआ है। बट ये जो रिसर्च है जहाँ पे ये ग्राफ दिया है, ये जो रिसर्च, ये मैं कहीं पे भी ढूंढने से मुझे नहीं मिला। मैं HRX का जो वेबसाइट है वहाँ पे गया, नॉर्मल वेब पे सर्च किया, तो कहाँ पे कितना जन के ऊपर रिसर्च हुआ है, ये प्रोटीन को पिलाया गया, उन लोग को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो कंपनी कहीं पे मेंशन नहीं किया। सो मेरा रिक्वेस्ट है कंपनी के HRX कंपनी को कि अगर आपके पास ये रिसर्च पेपर है सो आप उसको अपलोड कर दीजिए कि कितने जन के ऊपर रिसर्च किए थे, कैसे रिसर्च हुआ था, प्रोसीडियर क्या था और उससे क्या रिजल्ट आए थे, कैसे आप लोग को पता चला कि 50% ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आप लोग मेंशन कर सकते हो। सो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। HRX का जो ये पैकेट है मेरे पास, ये बेल्जियन चॉकलेट है
और इसका जो वेट है वो है 2 lbs 907 ग्राम्स का। और कंपनी यहाँ पे मेंशन किया है 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, 5.4 ग्राम्स का BCAAs मिलेगा, 0 एडेड शुगर है पर स्कूप। और क्लिनिकली प्रूवन है कि 59% ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन और 30% बेटर मसल रिकवरी देता है। यहाँ पे मेंशन कर दिया, पीछे ग्राफ भी है। सो अभी बात करते हैं जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर। एक जो पैकेट है इसमें आपको मिलेगा 25 सर्विंग, 36 ग्राम का एक हिपिंग स्कूप होगा, 36 ग्राम का हिपिंग स्कूप मैं दिखाऊंगा। उसके साथ साथ उसमें आपको प्रोटीन आएगा 25.1 ग्राम्स, जो पता चल जाएगा मसल बेस्ड प्रोचेक किट के साथ कि कितना आ रहा है। उसके साथ साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जो है 6.42 ग्राम्स, फाइबर ऐड किया है, सोडियम ऐड किया है, और इसमें बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सब जो है वो सब थोड़ा बहुत ऐड करके यहाँ पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया। ठीक है, ये बेसिक सभी प्रोटीन में ये रहता है। और BCAA जो प्रोफाइल है AMG में यहाँ पे मेंशन किया है, और सारा BCAA का कितना 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 है वो सारा कुछ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस इसका जो MRP है 4000 रुपया है, मुझे पड़ा 2600, जो मुझे हायर साइड लगा। इंग्रेडिएंट्स पे देखिए मेंशन किया है, ये व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट है और कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट है, कोकोआ पाउडर है, कर्कामिन एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, और डाइजेस्टिव एंजाइम में यूज किया है प्रोटेस, स्टेबलाइजर INS 415 यूज किया है, एंटी केकिंग एजेंट INS 551, स्वीटनर यूज किया है INS 55, नेचुरल आइडेंटिफायर फ्लेवर यूज किया है बेल्जियन चॉकलेट, जो यहाँ पे मेंशन। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये GMP सर्टिफाइड है और FSSAI सर्टिफाइड है। मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टेस्ट के ऊपर और देख लेते हैं कि प्रोचेक किट से क्या रिजल्ट आते हैं, और इसका जो लैब टेस्ट जो हुआ है NABL सर्टिफाइड लैब में उसमें क्या रिजल्ट आया है, सारा कुछ देखते हैं। चलिए टेस्ट करेंगे HRX A गेम का जो व्हे प्रोटीन है, और ये पूरा सील्ड पैक है मेरे पास, मेरे लिए ब्रांड न्यू है, आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू है। चलिए देखते हैं क्या टेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो ये सील को करते हैं ओपन, और बाकी जो पाउच में आता है सेम ही पैकेट का कंटेंट है, और इसके अंदर आपको मिलेगा एक स्कूप जो ऐसे पैकेट में दिया हुआ है ताकि आपको स्कूप ढूंढना ना पड़े। सो चलिए इसको साइड में रखते हैं और स्कूप एक्यूरेसी पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, और कंपनी ये पैकेट के अंदर देखिए एक कोड दिया है जिसको स्कैन करने से आपको पता चलेगा कि ये प्रोटीन ओरिजिनल है कि नहीं। तो चेक करते हैं कि ये स्कूप का वेट क्या है। ठीक है, सो ये मैंने स्कूप रख दिया और यहाँ पे आया है आपका, बोल रहा है कि एक हिपिंग स्कूप जो है वो 36 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, एक हिपिंग स्कूप। सो मैंने एक हिपिंग स्कूप ले लिया। ठीक है, एक हिपिंग स्कूप, और ये मैं रख दिया। सो कितना आया है देखिए, सो यहाँ पे आया है 38, और स्कूप का वेट था 8 ग्राम्स, तो 8 माइनस कर दो तो आपको होता है 30 ग्राम्स, मतलब प्रोटीन जो है वो आ रहा है 30 ग्राम्स पर। मसल बेस हम लोग को लेना पड़ेगा एक लेवल स्कूप। ठीक है, तो एक लेवल स्कूप ले लेते हैं, क्योंकि प्रोचेक किट में जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको लेवल स्कूप से मेजर करना पड़ेगा। सो मैंने ये एक लेवल स्कूप ले लिया, और एक लेवल स्कूप का कितना वेट आता है देख लेते हैं। सो अगर एक लेवल स्कूप आप देखते हो तो आपका आ रहा है 35 ग्राम्स। प्रोचेक किट से एक सॉल्यूशन, एक ट्यूब और एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं, और ये जो लेवल स्कूप है इसको 200 ml पानी के अंदर दे दिया। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अभी एज पर प्रोचेक किट हम लोग को जाना है पूरा प्रोसेस। ये शेकर जो है इसको 30 सेकेंड्स हम लोग को शेक करना है। देखिए लम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, शेक क्लीन एंड क्लियर, और फोम जनरेट हुआ है थोड़ा सा लाइक एकदम नीचे जो नॉर्मल है। इसको डिजॉल्व होने देते हैं और प्रोचेक किट को रेडी करते हैं। HRX वे जितना भी फोम था वो डिजॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट पूरा डिजॉल्व हो गया। तो चलिए अभी 10 ml जो है व्हे प्रोटीन इसके अंदर डालना है। डालने के साथ साथ ही हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके अंदर व्हे प्रोटीन सच में है कि नहीं है। वो कैसे अभी दिखाता हूँ आप लोगों को।
सो 10 ml डालना है, सो फॉलो कीजिए। सो यहाँ पे 10 ml वे प्रोटीन मैंने डाल दिया। कार्डलिंग देखिए, मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर ऐसा कार्डलिंग आता है केमिकल के में डालने के बाद, सो इसका मतलब है इसके अंदर वे प्रोटीन कंपनी दिया है। क्या टाइम है अभी? 4:38 PM 4 नवंबर फ्राइडे। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 सेकेंड्स हम लोग को शेक करना है। सो 10 सेकेंड्स मैंने शेक कर लिया। सो एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो जिप लॉक जो दिया है ये ठीक से लॉक नहीं होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट हुआ है 5-6 मिनट के बाद, देख पा रहे हो। का बेस्ट पार्ट है कि ये जो प्रोटीन है इसको टेस्ट करके आप लोग को बोलूँगा कि कैसा है। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। तो चलिए बेल्जियन चॉकलेट कैसा है देख लेते हैं। नॉट गुड, मुझे अच्छा नहीं लगा। स्वीटनेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। सो सॉरी गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया था और मैंने बोला था कि जो क्लिनिकल रिपोर्ट जो है, जो ये एब्जॉर्प्शन का जो रिपोर्ट है वो कंपनी मेंशन नहीं किया। कंपनी ने यहाँ पे क्लिनिकल जो स्टडी है वो मेंशन किया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दिया, पेटेंट एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दिया। बट जब मैं इसे सर्च कर रहा हूँ मुझे सही से नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ या फिर ये है या फिर मुझे सही से मिल नहीं रहा है वेबसाइट से। तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ये जो ट्रायल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप मेंशन किए हो, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे, और ये पेटेंट एप्लीकेशन जो भी है, तो अगर ये क्लिनिकल स्टडी का रिपोर्ट है तो आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बाकी बहुत सारा कंपनी करके रखा है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को ईजी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, हम लोग को समझ में आ जाता है। टाइम है 5:10, 5 नवंबर सैटरडे, तो देख पा रहे हो। और यहाँ पे है HRX ए गेम जो वे प्रोटीन, उसका टेस्ट आ चुका है मसल ब्लेस प्रोचेक किट के साथ मैंने जो टेस्ट किया था। आज इसको भी दिखाएंगे और एक NABL सर्टिफाइड लैब का रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जो मैं एक यूट्यूबर है जिसने इसका टेस्ट किए थे वहाँ से मैंने डाउनलोड किया, क्योंकि मुझे देखना था कि ये रिजल्ट और वो NABL जो रिजल्ट है वो सही है कि नहीं है, कितना आगे पीछे हो रहा है। सो इससे हम लोग कुछ प्रूव कर सकते। सो चलिए देखते। पहले हम लोग देख लेते हैं मसल ब्लेस प्रोचेक किट में क्या रिजल्ट आया है। सो मसल ब्लेस प्रोचेक किट में जो रिजल्ट आया है यहाँ पे देखिए 8 और 9 के बीच में, ठीक है, 8 और 9 के बीच में, 8 ही पकड़ लीजिए, फिर भी 8 और 9 के बीच में, ठीक है, मतलब 55 to 65% के बीच में। कंपनी क्लेम कर रहे थे 69%, और यहाँ पे वो नहीं आया है। यहाँ पे 8 से थोड़ा ऊपर है, मतलब आप 55 to 60 के बीच में पकड़ लीजिए एज पर जो प्रोजेक्ट किट का गाइडलाइन है। फिर भी ये पास नहीं किया प्रोजेक्ट किट के हिसाब से। और अभी हम लोग देखते हैं जो NABL सर्टिफाइड जो लैब में जो टेस्ट हुआ था उसमें क्या आया है। सो NABL सर्टिफाइड जो लैब है उसमें देखिए यहाँ पे आया है 74%, मतलब 69 से 5% ज़्यादा। और इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है इसका जो स्कूप एक्यूरेसी है वो सही नहीं है, जिसके लिए ये उल्टा सीधा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। सो कहीं पे फेल हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा रिपोर्ट आ रहा है। तो इसका स्कूप एक्यूरेसी सही नहीं है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है इसके लिए, बट एज पर मसल ब्लेस प्रोचेक किट ये फेल कर गया और वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा आया है, क्योंकि वहाँ पे वो हिपिंग्स को भी यूज़ किए थे और यहाँ पे मैं लेवल्स को भी यूज़ किया था, ठीक है। सो दोनों ही सेम प्रोसेस को फॉलो किया जो उसको करना चाहिए था, और यहाँ पे मसल ब्लेस प्रोचेक किट में जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था मैंने सेम प्रोसेस को ही फॉलो किया। उसके हिसाब से यहाँ पे पर 100 ग्राम्स में आपका उतना प्रोटीन नहीं निकाला, ठीक है। सो इसका मतलब है ये प्रोटीन फेल कर गया। अभी एक चीज़ बाकी है कि इसका इन्वर्शन टेस्ट, इन्वर्शन करने से अगर ये स्टिक रहता है तो मतलब है इसका क्वालिटी सही है एज पर मसल ब्लेस। अगर ये स्टिक नहीं होता है, गिर जाता है, तो मतलब इसका क्वालिटी भी खराब है। सो चलिए देखते हैं। ये सेकेंडरी प्रोसेस है, इसको मसल ब्लेस ने बोल दिया कि ये जो इन्वर्शन टेस्ट है अगर इसमें थोड़ा सा भी स्टिक होता है तो फिर भी प्रोटीन सही है, चलेगा।
बट अगर पूरा गिर जाता है तो वो फेक व्हे प्रोटीन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्या लग रहा है आप कमेंट में मेंशन कीजिए, क्या ये गिरेगा या फिर क्या स्टिक रहेगा। चलिए 5 सेकंड टाइम देता हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं इसकी इन्वर्शन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए आप लोगों को क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये नहीं गिरेगा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ। 3 2 1। सो यस, ये प्रोटीन जो है ये स्टिक कर गया, मतलब इसके अंदर वही प्रोटीन है और इसका क्वालिटी सही है, और प्रोटीन परसेंटेज इधर उधर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि स्कूप एक्यूरेसी सही नहीं है इसलिए, ठीक है। सो बाकी आपके ऊपर है, आप खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो। बाकी चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाया ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है, कोई भी कंपनी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं बनाता हूँ। और चलिए अभी बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्या ये प्रोटीन हम लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंक्लूजन में मैं बात करूंगा कि क्या ये प्रोटीन को हम लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग इसको लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर है, 100% आपके ऊपर है। मैं सिर्फ डेमोस्ट्रेट करके दिखाया ये वीडियो, क्या क्या नहीं है कैसा है। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या लेना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ नहीं। सो इसका रीज़न क्या क्या है। फास्ट है पैकिंग, आप देखिए कैसे मैं रखा हूँ इसका क्लिप लगा के, लॉक ही नहीं होता है, वो जो जिप लॉक है वो लॉक ही नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोलूँगा, प्राइस बहुत ही हाई है। मतलब अगर कंसनट्रेट प्रोटीन है तो आपका 2000 के अंदर आना चाहिए था। ये प्रोटीन का जो प्राइस है 2000 के अंदर, 2000 भी होता तो चलता, बट 26 से 27 से बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है टेस्ट, एकदम बेकार लगा मुझे, एकदम से सही नहीं लगा, ठीक है। लास्ट जो है इसका एक्शन, मतलब कल जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, पोस्ट वर्कआउट मैंने 2 बार कंज्यूम किया और टेस्ट के दौरान मैंने 1 बार कंज्यूम किया, ठीक है। तब से मुझे प्रॉब्लम चल रहा है कि एक अलग सा ब्लोटिंग मुझे महसूस हो रहा है और एक अलग सा, मतलब वही प्रोटीन जैसा मुझे उतना खास कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है उतना सही, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लोट हो गया रात को कि मुझे गैस का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। मतलब लास्ट मुझे लगता है कि मैंने बहुत साल पहले तारा करके एक ब्रांड है वो यूज़ करते थे, उस टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था ऐसा। उसके बाद वो जो प्रोटीन है बिग मसल का, वो प्रोटीन यूज़ करने पे हुआ है। उसके बाद आपका मसल एसाइलम का कुछ प्रोटीन मैंने खरीदा था टेस्ट के लिए, उसका 1-2 स्कूप मैंने कंज्यूम किया था, तब जाके ब्लोटिंग हुआ था। सो पता नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। सो मैं पर्सनली इसको नहीं लूँगा, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये वीडियो का बनाने का मतलब जो है आप लोगों को अवॉइड करना, सो मैंने कर दिया। बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या करोगे, आपका पैसा है, आप लो ना लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 10 के होने पे मेरे चैनल पे आएगा गिव अवे, जहाँ पे मैं 3 प्रोटीन सप्लीमेंट आप लोगों को गिव अवे दूंगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है मेरे चैनल में वो है अफ्तार का मलाई कुल्फी, जो आप लोग का रिक्वेस्ट था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए।